माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जो कि काफ़ी फेमस बुक है, उनके लेखक और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, जिनका 93 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ। जल्दी बताइए। सही आंसर है जगमोहन। 2 बार ये सीएम रहे हैं और पद्म विभूषण सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई टी20 विश्व कप का आयोजन कहाँ करने पर विचार कर रही है? सही आंसर है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात्स। तीसरा प्रश्न है, क्वारंटीन वर्ड जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये मूलतः किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये इटालियन वर्ड है और ये क्वारंटा ग्योरनी एक शब्द है और इसका मतलब होता है 40 डेज। अगला यानी चौथा प्रश्न है, भारत में लॉकडाउन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? यानी कि लॉकडाउन जो लगता है तो उसका प्रोविज़न कहाँ था, सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये इसका आंसर होगा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, 1897 में जो प्लेग महामारी आई थी तो उसी समय। तो इसी के तहत आप देखेंगे अगर इस एक्ट को, तो इसमें शुरू में ही कहा गया है कि जो लॉकडाउन होगा तो उसमें अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। पांचवा प्रश्न है, भारत में कोरोना का पहला मामला किस राज्य में और कब आया था? तो सही आंसर होगा 30 जनवरी 2020 और ये केरला में हुआ था। छठा प्रश्न है, अप्रैल 2021 में, यानी कि अभी जो करंट है, जीएसटी कलेक्शन कितना चला गया है? देखिए ये लगातार बढ़ता हुआ और इसका आंसर होगा 1.41 लाख करोड़, यानी 1,41,40,000 करोड़। अब देखिए ये लगातार बढ़ रहा है। पिछले महीने ये 1.24 लाख था, यानी 1,24,000 करोड़ और इस बार रिकॉर्ड 1.41। तो ये अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। सातवां प्रश्न है, आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, यानी चौथे, आप सबको पता होगा 4 गवर्नर डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो ये बने हैं अभी 5-6 दिन पहले टी रविशंकर और अन्य 3 जो लोग हैं, माइकल डी पात्रा हैं, मुकेश जैन हैं और राजेश्वर राव हैं। अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न है, बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी जो त्रिपुरारी शरण बने हैं, तो वो किनके निधन के बाद बने हैं? तो सही उत्तर होगा अरुण कुमार सिन्हा, ये चीफ सेक्रेटरी जो कोविड-19 के कारण की डेथ हुई, तो इसके बाद त्रिपुरारी शरण बने हैं। 9वां प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में इंटरनेशनल लेबर्स डे कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अंदाज़ा लगाएं आप, 1 मई होगा ना। 10वां प्रश्न है, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? अभी हाल ही में 5 दिन पहले असम में भूकंप आया था ना, तो ये नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी कहाँ पे है? ये नोएडा में है, यूपी में। 11वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी ये 24 अप्रैल को बने हैं ये, तो ये हैं जस्टिस NV रमन्ना और एक चीज़ ध्यान रखना है, इनका जो ये ऑर्डर है वो 48वां है। 12वां प्रश्न है, क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन, ध्यान रखें इसके पहले जो शिखर सम्मेलन होते थे तो वो मंत्री स्तरीय होते थे। पहली बार जो चारों देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो इनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं तो वो शामिल हुए हैं इसमें। तो ये मार्च में हुआ है, अभी हाल में ही मार्च में हुआ है, 12 मार्च को। और वैसे अगर देखा जाए तो 13वें प्रश्न के रूप में क्वाड का गठन कब हुआ था? तो देखिए ये 2007 में हुआ था और बाद में फिर ये उतना सक्रिय नहीं रहा, तो 2017 में फिर से इसको रीएस्टैब्लिश किया गया, तो ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न आपके लिए है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो हालांकि ये देखिए बहुत पहले से हैं, फिर भी नाम जानना जरूरी है, तो जल्दी बताएं आप। संजय कारोल हैं ये। और लगे हाथों चीफ सेक्रेटरी का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, त्रिपुरारी शरण अभी बने हैं वो। और बिहार के जो डीजीपी हैं वो SK सिंघल हैं। 15वां और अंतिम प्रश्न आपसे है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरीज बन गया है तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा उनको, तो ये अभी मनोज सिन्हा है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे कौन रहे, यानी मनोज सिन्हा से पहले कौन थे? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो आज के लिए इतना,
थैंक यू।